हेलो बच्चों, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 7। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 7 की, जिसमें लिखा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लें। हाँ, आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 7 महिला जाति एवं सुधार। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। कौन सी समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने? ब्रह्म समाज की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? विधवा विवाह कानून पारित किया गया था, ये किया गया था 1856 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। बाल विवाह जो निषेध अधिनियम था, ये कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1929 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सत्यनामी आंदोलन संबंधित है घासीदास से। सत्यनामी आंदोलन किससे संबंधित है? घासीदास थे, जो घासीदास से संबंधित था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? विधवा विवाह कानून के लिए विशेष प्रयास किया था, ये किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह कानून के लिए विशेष प्रयास किए थे। अब देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। राजा राम मोहन राय ने देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया, इसका आंसर हो जाएगा प्रसार। ठीक, इसी का शिक्षा भी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के द्वारा लड़की की आयु है जो कितनी कर दी, निश्चित की गई थी? ये की गई थी 18 वर्ष 14 से। ठीक, आगे देखते हैं, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुई विवियन डिएरोजियो के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी, यानी कब कहाँ की गई थी? बम्बई में हुई थी। पांडुरंग थे, उन्होंने की थी। आगे देखते हैं, ई नंबर है, 1829 में कानून द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। कब किया गया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कानून द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1829। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सामाजिक रीति रिवाजों तथा मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी में आया? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव 19वीं सदी में आया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया? ये चित्र है उसी का, समाज सुधार से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों के नाम बताना, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानाडे। इसके आंसर हो जाएंगे, ये दिए हैं यहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे? तो प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य जैसे कि बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, धार्मिक बैठकों में हिंदू बौद्ध ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसमें आंसर हो जाएगा मुमताज़ अली, पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया शेखावत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था? आंसर हो जाएगा, 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में डर था कि स्कूल वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी, अर्थात उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया तथा इसके प्रावधान क्या है? तो आंसर हो जाएगा, बाल विवाह अधिनियम, जो बाल विवाह अधिनियम है 1929 में पारित किया गया। कब पारित किया गया था बाल विवाह अधिनियम? 1929 में। आगे देखते हैं, उसी का आंसर शेष रह गया जो 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के तथा 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़की की कर दी 18 वर्ष। ये लड़का है 21 और लड़की कितनी कर दी? 18 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है?
सत्यशोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है, अर्थात यह एक छोटे से समूह के रूप में हुआ तथा इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार थे? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब वह विश्व, आगे देखते हैं आंसर अभी शेष इसका, विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए, अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया था। ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 या 17वां क्वेश्चन, तो चित्र में दिए गए महापुरुषों को पहचानिए तथा उनके महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। तो ये इनको हमें पहचानना है। पहले नंबर पे है कौन? राजा राम मोहन राय। यहाँ पर देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का पहला समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा तथा बाल विवाह खत्म करवाने के लिए भी इनको जाना जाता है। दूसरे नंबर पर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरे नंबर पर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक, आर्य समाज के संस्थापक थे, अर्थात इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए वेदों के प्रचार प्रसार के मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी तथा दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इनका एक नारा था, इसमें नहीं लिखा है, हालांकि इनका एक नारा था। आगे देखते हैं कौन है। अब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये रहे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से योगदान दिया था। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया। आगे देखते हैं। ये रहे आपके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं तो इनका ये रहे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने रामकृष्ण मठ तथा रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी और साथ ही साथ इनका एक कार्य और था। 1893 में ये शिकागो गए थे अमेरिका के। वहाँ पर इन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें इन्होंने उद्बोधन किया था, मेरे भाइयों और बहनों। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर क्वेश्चन होता है कंप्लीट और साथ ही साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।